मैं गौरव कुमार और फिर से मैं एक नए वीडियो में आपके लिए हाजिर हूँ। वो इसलिए ताकि आपको क्लास 10 के जो मैथ वाले सब्जेक्ट है उसमें से मैथ के प्रश्न को आसान करने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी का चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो पीछे आपको दिख रहा होगा क्लास 10 के लिए। समांतर श्रेणी कहा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें 4-5 शब्द आते हैं और उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर को समझ सकते हैं, चैप्टर को बना सकते हैं, शुरुआत और खत्म दोनों कर सकते हैं। तो अभी मैं कहूँ कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है क्या कि एक क्रम है। ये क्रम हो सकता है कि बढ़ते जाए एक समान अंतराल पर, या फिर एक समान अंतराल पर ये घटते जाए। एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जो घट रही हो या फिर बढ़ रही हो, लेकिन समान अंतर पर। और इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो है प्रथम पद। प्रथम पद। दूसरा सार्वंतर। सार्वंतर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सार्वंतर के ही आधार पे आप तय कर पाएंगे कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या फिर ये नहीं है समांतर श्रेणी। जिसे डी से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से, और इसमें एन आता है। एन मतलब पदों की संख्या। एक आएगा ए एन, जो कि होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसमें और भी आएगा, एस एन आएगा, पदों की संख्या आएगा। तो वो जब आएगा तब आएगा, ठीक है ना। अभी इस पर ही सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है समांतर श्रेणी में कि हमें पता होना चाहिए कि क्या यह श्रेणी है या श्रेणी नहीं है, क्या यह एक क्रम में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और हाँ, ये जो सार्वंतर होता है, जो डिफरेंस, जितने के डिफरेंस पे चल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक श्रेणी पर जा रहा है +1 +1 +1। तो वही हमको पता करना था। जैसे कि एक चीज देख लो, यह है क्या, इसको A1 बोलते हैं, ये A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करके ये जाता है, ठीक है। तो हमें D जब निकालना हो तो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस या फिर A3 माइनस A2 बोलते हैं। मतलब कि बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं। तो देखो यहाँ पर A2 माइनस A1, 2 घटाओ 1 बराबर 1। A3 माइनस A2, A3 में 3 है और 2 घटाएंगे तो 1। तो निश्चय ही हम ये बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। दूसरा 100 70 40 10, ठीक है। अब देखो इसमें तय करते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बस वही डी पर ही काम हो जाएगा। डी का है, ये डी का सूत्र होगा क्या कि A2 माइनस A1, A2 क्या 70 घटाओ 100, 100 में 70 घटाना है। नो, उल्टा करना है, आसान नहीं है, और भी आसान है। 70 घटाओ 100, 70 घटाओ 100 मतलब कहने का मतलब कि 70 रुपया आपके पास कमाई है, 100 रुपया कर्ज है। 70 जब आप चुकाएंगे तो भी आपको 30 रुपये कर्ज में होना होगा, माइनस में होना होगा, -30। फिर उसी तरह से सेम थिंग, A3 माइनस A2, A3 कहाँ गया,
A1 A2 A3 40 में से 70 घटाओ, फिर वैसे ही तो -30। डी समान है A2 A1 में भी और A3 A2 में भी, इससे इसमें घटाएंगे मतलब कि 30 का कमी पड़ जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, समांतर श्रेणी में है। उसके बाद एक और प्रश्न, ये देखिए, ये तो गजब का प्रश्न है। 4 नंबर कि 3 3 3 3 क्या ये समांतर श्रेणी में है? क्या ये बढ़ रहा है या फिर ये घट रहा है? तो कहेगा कि 3 3 3 3 ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जीरो जो है वो फैक्टर काम कर रहा है। या तो जीरो जोड़ा जा रहा होगा या फिर जीरो घटाया जा रहा होगा, घटाया जा रहा होगा या जोड़ा जा रहा होगा, ये दोनों कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। आंसर कुछ भी हो लेकिन हो रहा है। तो डी A2 A1 आएगा 3 -3 बराबर 0। A3 A2 3 घटाओ 3 0। कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी 0, इसमें कॉमन डिफरेंस 1, इसमें कॉमन डिफरेंस -30। मतलब समझ गए ना कि ये भी समांतर श्रेणी में है। जीरो फैक्टर काम कर रहा है, जीरो काम कर रहा है। 3 3 3 3 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछ दे और लगे कि ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो एपी में कैसे होगा? लेकिन एपी में होगा क्योंकि यहाँ जीरो है। कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी में सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है माइनस, या फिर वो जीरो हो सकता है। एक लास्ट ये कर लेते हैं 5 -1.0 -1.5 -2.0 एंड -2.5। और इस तरह से बोल रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं, ये आपको सोचना है। तो आसानी से इसको तय कर लेना कि हमें डी निकालना है, हमें डी निकालना है। सूत्र जानते हैं, A2 A1 करना है हमको, -1.5 -1.0, देन वी कैन माइनस प्लस, और ये माइनस में ये प्लस में घट के आएगा -0.5। अब A3 A2 करके देखते हैं, -A3 A3 A2, A3 क्या है? A1 A2 A3 -2.0 माइनस प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही से -0.5 आएगा। क्यों आएगा भाई? देखो 2.0 में 1.5 को माइनस करेंगे तो 5 और दशमलव 0, माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस तो लगाना ही है। तो ये भी सेम, ये भी सेम करने का मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। तो मैंने एग्जाम्पल दे करके 4-5 एग्जाम्पल दे करके मैंने तय किया, आपको बताने का प्रयास किया कि ये समांतर श्रेणी को आप कैसे पता करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ए। अब ए नहीं डी, अभी डी, इसके लिए डी। अब देखो प्रथम पद, तो मैं पूछूं कि हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें प्रथम पद कौन सा है? तो प्रथम पद 1 है, इसमें प्रथम पद 100 है, इसमें प्रथम पद -1.0, इसमें प्रथम पद 3। ठीक, सार्वंतर डिफरेंस इसमें 1, इसमें -30, इस हिसाब में -0.5, इसमें 0। पदों की संख्या, इसमें तो पदों की संख्या बताया नहीं, तो मान लेते कि n पद है, n पद तक गया है और n की भी चर्चा नहीं है, सिर्फ हमें तय करना था कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। चौंक गए कि क्वेश्चन नंबर 1 तो बताया नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे पहुँच गया? तो अभी मैंने जो बताया है उसके लिए अभी तर्कसंगत यही है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही बताऊं। अन्य वीडियो में मैं अन्य भी प्रश्न डालूंगा, लेकिन जो एक सीढ़ी की तरह चले ना, जो जैसे है मिलते जाएगा वैसे से बनाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, उसको पहले अंकों में लाना पड़ेगा, तब
लेकिन अभी लगले मैं इसको बताता हूँ, खत्म हो जाएगा यहीं पर, क्यों इस पर ज़्यादा समय है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है, ए और दिया हुआ है। देखो ए बराबर 10 एंड डी बराबर 10 बता दिया है कि 10 का अंतर पे चल रहा है, और ए बराबर ही दिया हुआ है। हमें 4 पद आगे लिखना है। A1 हमारे पास है, प्रथम पद प्रथम है, A1 है, प्रथम पद हमारे पास है। A2 के लिए A1 प्लस डी, A1 कितना 10 और डी भी कितना 10, हो गया 20। A3 के लिए A2 में प्लस 10 कर दीजिए, तो A2 में प्लस 10 कर देंगे, 30 आ जाएगा। और A4 निकालने के लिए A3 प्लस डी कर दीजिए। A3 तो हमारे पास 30 आ गया है, A3 हमारे पास 30 आ गया, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 40। करने का मतलब वो AP क्या होगा, A1 10 20 30 40। एक और कर लो, अगले 4 पद बोला ना, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद तो यही होने वाला है, ठीक है। और अगर ज्यादा बोले तो 10 जोड़ते चले जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का ये हुआ समापन। ना क्वेश्चन नंबर 2, A बराबर -2 एंड D बराबर 0, ठीक है। प्रथम पद है, मतलब A1 हमारे पास है -2, हमें A2 निकालना है। D बराबर 0, जोड़ेंगे या घटाएंगे वही रहेगा, जैसे 3 वाला में हुआ था, उसी तरह से -2 वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसा कि A2 और A1 प्लस D करेंगे, हमें पता है कि D 0 है तो -2 ही रह जाएगा। A3 करने के लिए A2 में D जोड़ देंगे, तो फिर वैसे ही 0 बराबर -2 एंड A4 के लिए A3 प्लस D बराबर, A3 तो हमारे पास -2 है, प्लस 0 करेंगे तो -2 करने का मतलब AP हमारे पास आया क्या कि -2 प्रथम 4 पद हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब है कि AP में जो अगले 4 पद को बोला था बनाने के लिए, तरीका आसान है, सिर्फ D को प्लस करते जाना है, D को जोड़ते जाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हो नहीं जाएगा आपसे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, करूंगा अभी तुरंत, मिटाता हूँ पहले। अभी मैं A1 A2 करता हूँ। आप जानते होंगे कि A1 फिर A2 आता है, फिर A3 आता है, फिर A4 आता है, इस तरह से AN तक जाता है। AN अंतिम वाला पद है, N पदों की कुल संख्या है, A1 प्रथम पद है, और इन दोनों को घटाने पर जो मिलता है A2 माइनस A1 करने पर वो हमें D पता तो प्राप्त होता है। अभी हमें अगर मान लीजिए A3 पता करना हो तो A2 में प्लस D कर देंगे, ठीक है। A4 पता करना हो तो A3 प्लस D कर देंगे, सर्व अंतर को जोड़ते जाएंगे। हमारे पास A1 हमारे पास 4 है एंड A2 लाने के लिए हमें इसमें सर्व अंतर को जोड़ना पड़ेगा। A1 4 और D हमारे पास -3, प्लस माइनस सब जानता है, बच्चा जानता है, प्लस माइनस माइनस घट गया 1। A3 A2 में फिर से D जोड़ेंगे, A2 हमारे पास 1 एंड -3, फिर से वैसे ही 1 -3, 1 में -3 को घटाना है, संभावना क्या होगी, 3 में से घटाएंगे 2 और माइनस लगा देंगे। A4 के लिए A3 प्लस D करते हैं, A3 हमारे पास है -2 और D है -3, और इस तरह से हो गया -2 एंड -3 बराबर -5। करने का मतलब AP क्या हुआ 4, A2 1, A3 -2 एंड A4 -5, इस तरह से बना। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 करना है, ये मिटा दूंगा, ये मिटा दो। अगर दिक्कत हो पॉज करके उसे उतार लेना, रोक लेना, PAUSE
पॉज पाउच जो बोलना है पाउच, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर -1 एंड d बराबर 1/2। सोचना ही नहीं है, -1 a2 बराबर a1 प्लस d, a1 -1 और d 1/2, भिन्न के जोड़ हो गया तो a -2 प्लस 1 -2 -1/2 आ गया है। ये 3 लाना है, a2 प्लस d करना है, a2 हमारे पास -1/2 d 1/2। देख लीजिए ये माइनस ये प्लस 0 एंड a4 लाना है, a3 में हमें करना पड़ेगा, d को जोड़ना पड़ेगा, a3 हमारे पास 0 है तो d हमारे पास लाना 1/2। अब 0 में इसको कुछ भी जोड़े तो 0 मार्क करने का मतलब हमारे पास AP के रूप में आएगा, a1 में -1, a2 में -1/2, a3 में 0 एंड 1/2। ये AP में है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी, ठीक है जी। उधर से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 से ये उतार लिया। बस a1 तो हमारे पास -1 -1/2 एंड a2 के लिए a1 में प्लस d करते हैं, -125 प्लस d क्या है भाई -0.25, -1.25 ये -0.25, ये माइनस माइनस दोनों मिल करके 1.50 माइनस में एक आ गया। a3 के लिए a2 प्लस d करेंगे, a2 हमारे पास -1.50 प्लस d 0.25, ये भी माइनस में तो 1.50 -0.25, ये दोनों में जोड़ करके 2.00 करेंगे, मतलब आप ऐसे 75 1.75 बनेगा। अब A4 के लिए A3 प्लस D, A3 हमारे पास क्या है -1.75 -0.25, फिर से वैसे ही -0.25, ये माइनस माइनस बन के, ये सोच रहा हूँ मैं कैसे किया, देखो 1.75 0.25 इधर 0 0 5 2 7 5 10 बाकी सब दोनों 1 10 का 0 बाकी 1 1 2 2.00 और आगे में माइनस। आप चाहें तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 लिख लें, लेकिन अच्छा लगने के लिए ये पॉइंट देने के बाद 0 देने में कोई बुराई नहीं है। देन AP आ चुका है हमारे पास -1.25, फिर आया -1.50, फिर -1.75, फिर आया -2.00। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए। समांतर स्टडी का ये मेरा पहला वीडियो है, समांतर स्टडी का ये पहला वीडियो है। मैंने अब अभी अन्य वीडियो अब शुरुआत किया तो अन्य सब डाल दूंगा, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें, ज़रूर करें। थैंक यू।